हेलो, नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों को जो डिफरेंशिएशन का हम लोग श्रृंखला पढ़ रहे हैं उसमें हम आप लोगों को 5.2 का जो है आप लोगों को सॉल्यूशन इससे पहले के वीडियो में बता दिया गया है और समझा दिया गया है। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा 5.3 है 5.3 का भी आप लोगों को कुछ प्रश्न हम इससे पहले के वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं और आज हम उसी श्रृंखला को बाबू आगे बढ़ाते हुए और हम लोग जो हमारा डिफरेंशिएशन जो क्लास 12 का है उस लेसन का जो है 5.3 एक्सरसाइज जो हमारा एनसीईआरटी है बाबू उसका 5.3 जो है हम आज उनको कुछ जो प्रश्न हमारा था वो उनको हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लगभग अच्छा से क्लियर कट बता दिए थे। डिफरेंशिएशन का 5.3 का चूंकि इस चैप्टर में बाबू आप लोग देखे होइएगा तो कुल जो है सो 15 सवाल था, 15 सवाल था, जिसमें हम उस वीडियो में आप लोग को केवल जो है सो 8 क्वेश्चन ही बता पाए थे। आज हम लोग इन चीज को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि 5.3 का जो प्रश्न संख्या हमारा 9 से लेकर के 15 तक है या 9 से लेकर के जो हमारा 15 तक 15 तक है, आज हम लोग उनको समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाबू सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस लेसन में जो हमारा 15 जो क्वेश्चंस है उसमें ज्यादातर जो सवाल था वो समीकरण के तौर में दिया हुआ था, है ना। और आज जो हम लोग सवाल के बारे में चर्चा करेंगे बाबू उसमें जो है हमारा इनवर्स वाला सवाल मिलेगा। कौन सा वाला सवाल बताइए? इनवर्स का सवाल मिलेगा। तो इनवर्स का कुछ जो है हम लोग डिफरेंशिएशन हालांकि इससे पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे लेकिन फिर हम लोग उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार चलिए हम लोग इनको अच्छे तरीका से याद कर लेते हैं, धराधर याद कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सवाल को भी बिल्कुल सुंदर तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइन इनवर्स यदि बाबू दिया गया हो, है ना, साइन इनवर्स और उसका डिफरेंशिएशन अगर आप लोग को करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/√(1 - x²। ये आपको याद रखना होगा। इस सभी जो भी फॉर्मूला है बाबू इन सभी को प्रथम सिद्धांत के द्वारा प्रूफ किया जा रहा है। तो अभी चूंकि हमें अगर हम इसी सब को प्रूफ करेंगे तो समय थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाएगा, इसलिए हम इनको डायरेक्ट समझने का प्रयास करते हैं। साइन का जो है आप लोग का डिफरेंशिएशन जो है वो कितना हो जाएगा? √1/√(1 - x²। ध्यान से देखिएगा तो टोटल हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और उसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में बाबू ये हम लोग देखे हैं। और अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा 3 को यदि आपको याद हो जाएगा 3 जैसे 1 2 जैसे साइन cos 10 का यदि याद हो जाता है तो 3 को आपको एक्स्ट्रा अपने आप याद हो जाएगा, कोई याद करने का जरूरत नहीं है। देखिए साइन का क्या हो जाएगा 1/√(1 - x²। और cos का क्या हो जाएगा माइनस में 1/√, देखिए सेम टू सेम चीज रहेगा, केवल माइनस का अंतर है। आप लोगों को तो इससे पहले भी हम बताए हुए हैं बाबू कि जो माइनस वाला हमारा जो सी वाला आता है जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे देखिए ये भी सी वाला हो गया, ये भी सी वाला हो गया और ये भी एक सी वाला है। तो जब भी सी वाला जो है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है बाबू तो उसका क्या होता है कि निगेटिव में हो जाएगा। जैसे साइन उसी तरीका से कॉस का रहेगा केवल निगेटिव, जैसे टेन उसी तरीका से कॉट का रहेगा लेकिन निगेटिव, जैसे सेक वैसे ही रहेगा और उसका कॉसेक में निगेटिव हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये फॉर्मूला को अच्छे तरीका से एक बार देख लीजिए, याद क्विक रिवीजन कर लीजिए और इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी सब फॉर्मूला का बहुत ज्यादा उपयोग होगा बाबू, तो हम लोग चलिए उनको देखते हैं फटाफट हम लोग आज प्रश्न से देखेंगे। और आप लोगों को इससे पहले हम लोग 8 तक चर्चा कर चुके जो हमारा 5.3 लेसन्स का जो सवाल सब था, आज हम लोग उससे आगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट और एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बाबू। क्वेश्चन संख्या हमारा 9 है। y = साइन इनवर्स 2x/1 + x²। इस सवाल को हम लोगों को क्या निकालना बताइए? डिफरेंशिएशन। ऊपर में ही हम लिख दिए कि निकालना क्या है। इस एक्सरसाइज में हम लोग डिफरेंशिएशन पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो सवाल है आज का y बराबर साइन इनवर्स बताइए क्या चीज? 2x/1 + x²। इस प्रकार के सवाल को बाबू बनाने के लिए हमें आप ध्यान से देखिएगा तो 2 फलन यहां हमें मिल रहा है।
एक इधर y और इधर जो आप लोग देख रहे हैं इसमें जो दिया हुआ है वो मूल यही चीज होता है, इनको हम लोगों को सरल करना होता है, आसान करना होता है ना। आप इस चीज को यदि सरल कर लीजिएगा तो आपका देखिएगा इसमें क्या होता है कि डिफरेंशिएशन आप जब देखिएगा इसको सॉल्यूशन करके हम जाएंगे तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान होगा इसका। तो हम ये चीज पर इसमें चर्चा करेंगे और एक बात इसमें समझने का प्रयास करेंगे बाबू कि आखिर ये सवाल कैसे बनेगा। तो इसमें बाबू यहां पर एक चीज ऊपर में दिया हुआ है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसी चीज को हमको पकड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ना है और हम लोग इनको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये होता है। देखिए एक आप लोग फॉर्मूला बाबू पढ़े होइएगा कि जैसे इसका साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का, वैसे तो साइन 2 थीटा का बाबू दो फॉर्मूला होता है, आप लोग याद किए होइएगा। एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक पहला फॉर्मूला ये होता है। लेकिन बाबू इसका दूसरा एक फॉर्मूला होता है, क्या चीज, इसका अगर आप लोग नीचे ऊपर कॉस से अगर भाग दीजिएगा तो इसका आपका आ जाएगा 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है। आप जरा गौर कीजिए कि सर आप देखिएगा जरा इस चीज को, इतना को, और इस फॉर्मूला को जरा गौर कीजिए बाबू, इस फॉर्मूला को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस लेसन में काफी उपयोगी होगा आप लोगों को। कहिएगा सर कि जैसे ये है वैसे ही तो ये है, जैसे ऊपर वाला दिया हुआ है वही ये चीज भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज है कि यहाँ x और यहाँ क्या चीज आ गया बाबू, 10 आ गया है, इसी का नाम है। देखिए जरा इसमें आप देखिएगा तो यहाँ जो है आपका 2 टेन थीटा दिया हुआ है बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग लिखेंगे x के बदला में 10 थीटा तब हमें ये सवाल बन सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मानने का यहाँ मानेंगे, माना कि x बराबर यहाँ जो x आया उसको हम लोग मान लेते हैं 10 थीटा। क्या मानते हैं बताइए, x बराबर 10 थीटा मान लिए। जैसे ही यहाँ थीटा आ गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का मान हम लोग चेंज कर लेंगे, थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे बाबू। जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ 10 आया, 10 जब इधर आता है ना तो इनवर्स इस पर चले आता है, 10 इनवर्स क्या चीज, x, समझे इसको। अब हम क्या करेंगे, जो हम माने हैं जिस चीज को, बहुत विद्यार्थी फिर अभी हमसे ये पूछेगा सर हम तो यही नहीं बुझ पाते हैं क्या कि आप 10 क्यों मान लिए, है ना। मेन स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है कि सर आप 10 कैसे जान गए, साइन था कॉस था ये क्यों नहीं। तो आपको ये समझना होगा बाबू कि साइन 2 थीटा का जो हमारा एक सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का, ये जो 2 थीटा समझ रहे हैं इसका एक 10 के रूप में फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसी रूप में हम लोग इस फॉर्मूला को समझने का प्रयास करते हैं और इसको हम लोग मानेंगे। तो यहाँ हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ y बराबर है तो y और साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स रहेगा इनटू 2। देखिए जरा बाबू x के बदला में हम लोग क्या पुट किए 10 थीटा, तो यहाँ मान लेंगे 10 थीटा, है ना। अब बट्टे देखिए इसका क्या हो जाएगा बोलिए 1 प्लस x के बदला में चला बता क्या माने हैं 10 थीटा, यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग बंद कर लेंगे। यह आ जाएगा बाबू y बराबर साइन इनवर्स तो रहेगा ही, और इसको जरा देखिए इतना चीज को, इसको देखिए ये, इसको जरा आप लोग समझ जाइए। अभी देखिए ये ना आ गया, तो इतना के बदला में यहाँ जो आया है इस चीज, ये फॉर्मूला, इसका बदला हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर बता साइन 2 थीटा, है ना। और बाबू एक इनवर्स का नियम होता है कि यदि यहाँ पर इनवर्स में हो और यहाँ पर उसका सीधा दिया हो, जैसे देखिए यहाँ साइन है यहाँ उसका इनवर्स है, तो ये यहाँ से हट जाएगा, केवल यहाँ बचेगा क्या चीज 2 थीटा। देख लो समझने में कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करते हैं कि y बराबर आपका आ गया क्या चीज बताइए 2 थीटा, तो 2 तो रहेगा ही, चला क्या रहेगा 2 रहेगा ही, और यहाँ जो थीटा के बदला में था वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 2 टेन इनवर्स x। देख लीजिए समझने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम। बाबू इतना आसान और सुंदर तरीका से हम आप लोगों को समझा देंगे, आप कभी नहीं इस चीज को भूल पाइएगा और आप याद कीजिएगा कि वाह इतना अच्छा तो हम कहीं देखे ही नहीं, है ना। अभी कहिएगा कि सर अपने बड़ा अपने हाँक रहे हैं, नहीं, इसको चलिए हम लोग देख रहे हैं y इज इक्वल टू, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष में अवकलज करने पर तो dy बट्टा dx आ जाएगा,
हम क्या समझाए थे, चला कि अंक रहेगा तो उसको हम लोग को बाहर हटा लेना है, और यहाँ आ जाएगा d10 इनवर्स x अब बटा क्या आ जाएगा बोलिए, dx आ जाएगा, या हो जाएगा dy बटा dx आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, दो तो दो रहेगा, ये जो इनवर्स वाला देख रहे हैं, अभी हम इनवर्स वाला का फॉर्मूला पढ़े थे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली इसका आपका आंसर आ जाएगा बाबू 2 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। कोई प्रॉब्लम? फटाफट सीखने का प्रयास कीजिए बाबू, जल्दी से। एक बार और हम लोग इनको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले सवाल में क्या कर लेंगे, मान लेंगे x बराबर tan थीटा, और यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो ये इधर tan था, इधर आ जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। अब हम लोग इसका मान इसमें पुट कर देंगे। 2 देखिए 2 था तो 2 दे दिए, x के बदला में क्या मान है, tan थीटा दे दिए, 1 प्लस 10, यहाँ x स्क्वायर था तो यहाँ सब बैठा दिए। अब ये इतना फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, ये दोनों खत्म हो जाएगा, केवल बचा 2 थीटा। 2 दे दिए, थीटा के बदला में यहाँ tan इनवर्स आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, तो इतना। कोई दिक्कत? फटाफट सीखने का प्रयास कीजिए बाबू। हम लोग बहुत आसान से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारे कोई भी विद्यार्थी, जो नॉर्मल विद्यार्थी हो ना बाबू, वो भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी सवाल को चाहेंगे तो आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। ये तो एक लॉन्ग मेथड हो गया। अब चलिए हम इसको देखते हैं, इस चीज को एक आसान विधि से भी और खटाखट विधि से भी, हर चीज को हम दो तरीका से इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। आप जरा इस चीज को देखिए, यहां अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो x है, यहां x है ना, अगर x के बदला में क्या चीज आ जाए बताओ, tan थीटा आ जाए, x के बदला में क्या आ जाए, tan थीटा, तब आप इसको लिख सकते हैं, क्या चाहिए बताइए, sin 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसी फॉर्मूला पर आधारित करके ये बनाया गया है। आप इसको अच्छा तरीका से समझने का प्रयास कीजिए बाबू। अब चलिए हम लोग इनको देखते हैं। 9वां सवाल तो हो गया, इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं। हाँ चलिए इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 10 को, प्रश्न संख्या 10 जो हमारा एनसीईआरटी 5.3 का है। y इज इक्वल टू बाबू क्या हो जाएगा बताइए, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टे 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हम क्या बोले कि इसमें आप जरा गौर से देखिएगा तो इसके अंदर जो है, इस चीज को अगर हम लोग सोल्यूशन कर लिए ना, ये चीज, इस चीज का अगर हम लोग सोल्यूशन कर लिए तो आप समझिए तो आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको क्या करेंगे। इसमें मेन ये बात है कि आखिर ये कौन सा फॉर्मूला पर ये बना हुआ है ना। तो सभी विद्यार्थी आप लोग एक फॉर्मूला बाबू याद किए होइएगा, tan 3 थीटा। इसका फॉर्मूला आपका आ जाता है 3 tan थीटा, 10 वाला। हाँ एक बात आपको बता देते हैं कि इसमें अधिकांश जो सवाल है उसमें आप 10 यदि मानिएगा ना तो खटाखट आपको बन जाएगा। 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, है ना, और बट्टे हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। खटाखट याद कर लेगा। देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है बाबू कि इसमें आपको कुछ बेसिक चीज पहले से आना चाहिए, और फॉर्मूला इसमें काफी ज्यादा उपयोगी होता है। तो अगर आप उनको याद कर लीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए अब इनको आप देखिएगा ना तो आप कहिएगा जा सर ये तो बड़ा गजब चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके अंदर जो चीज है ना, अगर उसके जगह 10 आ जाएगा ना, जैसे x के जगह देखिए 10 अगर आ जाए तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बस उसी को आधार बना करके मान लेंगे, माना कि x बराबर tan थीटा, क्या मान लेंगे बाबू, tan थीटा। फिर कहिएगा जा सर उसमें भी 10 मान लिए, वो सवाल में, इसमें भी 10 मान रहे, क्या बात है। तो 10 इसलिए चला मान रहे क्योंकि ये जो पैटर्न दिया हुआ है ना, ये जो देख रहे हैं दिया हुआ, ये tan 3 थीटा के फॉर्मूला पर आधारित करके ये दिया हुआ है ना, tan 3 थीटा। तो हम लोग यहाँ मान लिए x बराबर tan थीटा, थीटा को हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा tan इनवर्स x। कोई दिक्कत? अब चलिए जैसे इतना आ गया, हम लोग इसमें
मान पुट करेंगे y बराबर टेन इनवर्स तो रहेगा ही। यहां पर देखिए 3x के बदला हम देखिए क्या चीज पुट करेंगे, टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बट्टे पता चला 1 माइनस 3, और ये जो देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर के बदला x के बदला हम क्या पुट करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, ये ना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स। अब ये देखिए जरा आप लोग गौर से इसको देख लीजिए, किस फॉर्मूला के बराबर है, टेन थ्री थीटा के, टेन थ्री थीटा। अब इतना देखिएगा बाबू, जब भी इनवर्स का ये बात आता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इतना, और यहाँ आ जाएगा आपका सीधे थ्री थीटा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, थीटा का मान पुट कर देंगे। अब y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 3 है तो 3, और थीटा के बदले क्या आ जाएगा, देखिए ये जो थीटा है इसके बदला क्या आ जाएगा, थीटा के बदला में टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बटा डी एक्स हम लोग लगा देंगे। जो अंक वाला रहेगा ना बाबू, उसको हम लोग क्या करेंगे कि अंक वाला जो है उसको हम लोग अलग कर लेंगे, डी टेन इनवर्स एक्स बटा आपका आ जाएगा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ 3 इंटू ये जो टेन इनवर्स देख रहे हैं, इनवर्स का अभी ही फॉर्मूला पर है 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका फाइनली में आंसर आ जाएगा 3 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिक्कत आपको इस चीज के लिए ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी तो संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं होगा। कैसे बना पाइएगा, समझ ही नहीं हो सकते हैं कि हम लोग इसको कैसे बना पाएंगे। तो कुछ आपको ये पहले से फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। आप देखिए, और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे तो ये सब तो वैसे ही आपको याद करवाया जाता है फर्स्ट में, पहले कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से पूछिए कि सर देखिए मेन यहाँ समझने वाला बात होता है कि हम x बराबर टेन थीटा ही क्यों मानेंगे, है ना। तो x बराबर 10 मानने का सबसे बड़ा रीजन बाबू ये फॉर्मूला है। देखिए यह जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप देखिएगा तो इसमें 10 ही है, और वो पैटर्न वहां जो दिया हुआ है, ये जो देख रहे हैं, ये जो यहाँ ये पोस्ट में दिया हुआ है, उस x के बदला में अगर 10 आ जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं कि अगर आप देखिएगा सभी विद्यार्थी बाबू, तो अगर आपको वो फॉर्मूला याद है ना, तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये इतना अगर आपको फॉर्मूला याद है बाबू, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, y बराबर ये इतना देख रहे हैं ना, ये किसका फॉर्मूला है पता है आपको, ये 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला है। क्यों, ये 10 देखिए 3 थीटा का है, तो 3 आगे चले आएगा और वो x के बदला में इनवर्स हो जाएगा, और इसका अगर हम लोग यहीं पर डिफरेंशिएट कर देंगे तो इस तरीका से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए फॉर्मूला क्लियर कट याद होना चाहिए, है ना। और चलिए डी वाई बटा आ जाएगा मेरा डी एक्स 3, और ये देख रहे हैं इसका 1 बट्टा 1 प्लस क्या चीज एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 3 बट्टे 1 प्लस क्या चीज एक्स स्क्वायर। तो इस तरीका से बाबू हम लोग सवाल को समझने का प्रयास करते हैं, बहुत आसान और इजी है। चलिए हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 11 को। फटाफट हम लोग देखते हैं इसको। चलिए ये फॉर्मूला भी आप लोग धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। हम इसके अंत में ये सब जितना भी फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, सब इनको हम लोग क्लियर कट बता के भी फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। y इज इक्वल टू बाबू दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाह, इतना सुंदर सवाल एक ही पैटर्न पर हर सवाल दिया हुआ है बाबू। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा cos 2 थीटा का। हालांकि वैसे cos 2 थीटा का तो 4 फॉर्मूला होता है टोटल, हम आपको बताते हैं। देखिए आप इसका एक ये फॉर्मूला जानते होइएगा, cos स्क्वायर थीटा घटे sin स्क्वायर थीटा, ये है ना। यहां लिखते हैं, आप लोग को समझने में दिक्कत होगा। इधर लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है। यहां पर बाबू दिख रहा है ना, cos 2 थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आ जाता है आपका cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला होता है। अगर आप दोनों कॉस में लिखना चाहते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा घटे 1, साइन में ही लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और टेन में, हाँ मुख्य यहाँ जो हमारा सवाल आ रहा है बाबू, इसमें हम लोग टेन के ही बारे में जानेंगे। और यहाँ देखिए टेन के रूप में इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कहिएगा वाह सर, इसमें तो यही चीज हमको दिया ही है यहाँ। और देखिए इस चीज को जरा गौर से आप इस पैटर्न को और इस पैटर्न को आप लोग जरा ध्यान से देखिए, तो आप देखिएगा तो इसमें बस एक ही चीज का अंतर है कि यहाँ 10 के है दिया हुआ, यहाँ x दिया हुआ है। तो यदि अगर हम यहाँ x बराबर मान लेते हैं, यहाँ हम लोग क्या मानेंगे, माना कि x बराबर कितना थीटा बताइए, 10 थीटा। अधिकांश सवाल में 10 थीटा मानना पड़ेगा, ये लेसन ही है 10 थीटा वाला, इसमें 10 थीटा मानिए खत्म। अब थीटा का मान हम लोग यहां से निकालेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 10 इनवर्स। समझने में कोई प्रॉब्लम बाबू? चलिए, तो अब हम लोग इसका मान भी यहां पुट करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रहेगा ही, और 1 देखिए 1 माइनस एक्स, एक्स के किसके बदला में पुट करेंगे बताइए, 10 स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स के बदला में 10, तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बाबू कॉस इनवर्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए सब फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, कॉस में आ गया 2 थीटा, यहाँ आपका फाइनली आ जाएगा हमारा y बराबर इतना बाबू, खत्म। वही चीज उल्टा और वही चीज सीधा वहां दिया गया हो बाबू, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल क्या चीज, 2 थीटा। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान कर लीजिए थोड़ा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी फॉर्मूला को आधार करके बाबू इसको हम लोग समझाने का प्रयास किया। चलिए एक लाइन और बनेगा बाबू इसमें, y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2, और थीटा के बदले में देखिए क्या हम लोग बताएंगे, थीटा के बदले में 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x। डिफरेंशिएशन इसका हम लोग करेंगे तो dy बटा आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन का कभी कभी बीच में चर्चा कर देते हैं बाबू, वो आप लोग जब ये पढ़ लीजिएगा ना तो उसके बाद हम लोग फिर उसका हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो d 10 इनवर्स x बट्टे आ जाएगा आपका बाबू dx, तो यहाँ आ जाएगा dy बट्टा dx बराबर 2, और 10 का तो 3 फॉर्मूला में वही चीज पढ़ते आ रहे हैं, 1 बट्टा 1 प्लस क्या चीज, एक्स स्क्वायर। यहाँ आपका आ जाएगा dy बट्टा dx बराबर 2 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो दिक्कत, इतना आसान समझने का प्रयास कीजिए बाबू, बहुत आसान और बिल्कुल इजी है, आप इसको इतना आसानी तरीका से कहीं और समझने का प्रयास कीजिएगा होबे नहीं करेगा, समझ में नहीं करिएगा, इसको सीखिए आराम आराम से। और हाँ गणित है देखिए बाबू, इसको आप लोग रेगुलर पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना। जो ही काम करते हो रेगुलर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग को करना है, ताकि उसको हम सीख जाए। नहीं आप रेगुलर कोई भी वर्क को कीजिएगा बाबू तो फिर बहुत समस्या होगा, सफलता में बहुत ज्यादा परेशानी आएगा। चलिए हम लोग सवाल को देखेंगे अगला, जो हमारा सवाल है 12, 5.3 का 12। देखिए 12 हमारा सवाल है बाबू, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है कि नहीं। अभी बाबू जब हम ऊपर वाले सवाल में जब हम लोग पढ़े थे तो यही फॉर्मूला का यूज किए थे, बताइए देखिए कॉस 2 थीटा का जो 10 वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला का यूज किए थे कि नहीं। कि यहाँ देख लीजिए जरा, ये जो पैटर्न हमारा बना हुआ है, इस पैटर्न में लगाने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला का यूज किए थे। और इस फॉर्मूला में बाबू क्या आता है बताइए, 10 थीटा है, तो यहाँ पक्का है कि हमको क्या लगाना पड़ेगा, 10 थीटा। तो चलिए हम लोग मानेंगे, आप कहिएगा जा सर आज तो सब ऐसा ही सवाल लेके आए जिसमें केवल क्या मानना पड़ रहा है, 10 थीटा ही मानना पड़ रहा है। लेकिन
कुछ ऐसा सवाल है बाबू, एक दो सवाल जिसमें हम लोग दूसरा चीज भी मानेंगे, चलिए देखते हैं। लेकिन अधिकांश टेन वाला दिया हुआ है। माना कि x इज इक्वल टू क्या चीज बताइए, टेन थीटा। अब यहां से अगर हम थीटा का मान निकालेंगे, ये थीटा तो इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, ये टेन इनवर्स x, इसको मान बैठाइए इसमें। y बराबर आपका आ जाएगा बाबू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या y इज इक्वल टू आ जाएगा बाबू आपका साइन इनवर्स, ये देखिए cos 2 थीटा का नया है, cos 2 थीटा का। बाबू आप लोग एक चीज जानते होइएगा कि यहां जैसे साइन इनवर्स आया है तो एक बड़ा गजब का फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2 इनवर्स में। अगर यहां से हम साइन इनवर्स का मान निकालना चाहेंगे, साइन इनवर्स x बराबर तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 तो रहेगा ही, ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में cos इनवर्स x हो जाएगा। 10वां में आप लोग 10वीं के क्लास में एक फॉर्मूला को पढ़े होइएगा, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है, एक होता है। तो वही चीज का इस पर आधारित, इस पर जो है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 हो जाता है। कोई दिक्कत बाबू, समझ रहे हैं ना इस चीज को, वाह बहुत अच्छा। चलिए तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ देखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 2 और माइनस, देखिए यहाँ साइन है ना, तो साइन को देखिए अगर हम लोग कॉस बनाना है तो उधर कॉस को भेज देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा बताइए, ये कॉस में चला जाएगा कि कॉस में नहीं जाएगा बाबू, देखिए तो जरा, देखते हैं, ये नहीं लगाइए, ये फॉर्मूला हमें कोई उपयोगी नहीं होगा, इसको हम डायरेक्ट यहाँ ही बना लेते हैं। साइन इनवर्स तो रहेगा ही ना, और इसी को कॉस को हम लोग साइन बना देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा साइन 90, साइन 90 में से थीटा घटेगा, तो थीटा यहाँ 2 थीटा है, यहाँ घट जाएगा। अब देखिए इतना चीज कैंसिल, तो बचेगा क्या चीज बताइए, देखिए y बराबर बाबू हमको आ जाएगा बताइए, यहां से कटेगा ये चीज तो 90 माइनस 2 थीटा, देखिए y इज इक्वल टू 90 तो रहेगा ही माइनस 2, और थीटा के बदले में देखिए क्या आ जाएगा, थीटा के बदले में टेन इनवर्स आएगा। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे होगा बाबू बताइए, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बटा dx लगा देंगे। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बाबू मेहनत किया जा रहा है, तो इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। माइनस 2 अलग हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी टेन इनवर्स x और बटे dx। नब्बे, हाँ एक बात याद कर लीजिए, कांस्टेंट चीज का जब भी डिफरेंशिएशन आएगा, जैसे 100 का बोलेगा 0, 50 का बोलेगा 0, 80 का बोलेगा 0, कोई भी कांस्टेंट राशि हो उसका डिफरेंशिएशन बोले ना 0 मारिएगा। 2 इंटू टेन इनवर्स का तो जानवे करते हैं 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली में इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 2 बट्टा 1 प्लस स्क्वायर। फटाफट इनको सीखने का प्रयास कीजिए, लगभग इसमें 2-3 सवाल और हमें रह गया है बाबू। देखिए अधिकांश सवाल में 10 मानेंगे बाबू, क्योंकि 10 ही मानने पर जो है हमारा जो ये पोस्ट वाला चीज आता है वो उस पैटर्न पर प्राप्त हो जाता है, तो 10 इसमें आप याद कर लीजिएगा, पूरी आप लोग बन जाएगा। सवाल हम लोग देखते हैं 13 को, जल्दी सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, जाके बोल दीजिए बाबू कि मोटर वोटर ने ऑन करेंगे, अभी रुकने के लिए वीडियो बन रहा है। सवाल नंबर हम लोग 13 को देखेंगे। y बराबर cos इनवर्स आपका है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये सवाल, और लगभग आप देखिए अभी जो हम फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में बताए हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि अगर इसमें हम लोग 10 को मानेंगे, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है बाबू 10 के रूप में, फर्स्ट सवाल में हम लोग इसमें बनाए हैं, तो उसमें अगर आप लोग देखिएगा तो आता है 2 tan थीटा,
बटे आ जाएगा क्या चीज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा ही हमको यहाँ मानना है, पक्का होगा क्योंकि उसी पैटर्न पर वो फॉर्मूला बनता है। हम लोग यहाँ मानेंगे, माना कि x बराबर बताइए टेन थीटा, टेन एक्स नहीं मानेंगे बाबू, टेन थीटा हम लोग मानेंगे। अब यहां से हमारा थीटा बराबर आ जाएगा बताइए टेन इनवर्स क्या चीज, टेन इनवर्स एक्स। अब मान उसमें चलिए हम लोग पुट करते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, 2x के बदला में क्या पुट करेंगे, सॉरी टेन थीटा ना हमको मानना था, टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बाबू कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला देखिए किसका आ गया, साइन 2 थीटा का आ गया, साइन 2 थीटा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स है, तो यहां जब तक बाहर में कॉस इनवर्स है ना, तो अंदर भी कॉस इनवर्स करेंगे तभी हो पाएगा। तो यहां आपका आ जाएगा कॉस 90 माइनस 2 थीटा, जैसे वो अभी आया था वही इसीलिए यहां आ गया इसे। अब इतना देखिए ये चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। अब हम लोग इनका मान पुट करेंगे। अब y इज इक्वल टू आ गया 90 माइनस 2 थीटा, 2 और थीटा के बदला में देखिए बाबू क्या पुट करेंगे, देखिए थीटा के बदला में, थीटा के बदला मेरे भाई तो कहिएगा सर टेन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। तो 10 का यहाँ डिफरेंशिएशन, अगर अब हम लोग डिफरेंशिएशन ही कर देते हैं यहाँ पर, dy बट्टा dx बराबर d90 बटा dx माइनस 2 अलग हो जाएगा इंटू डी टेन इनवर्स एक्स बटा आ जाएगा dx, या dy बटा dx, यहाँ जीरो। कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन सब आज भी जानते होइएगा, बताइए क्या चीज होता है, जीरो, माइनस 2 तो रहेगा ही, और इसका 1 बट्टा 1 बच जा। इतना बार बनाइएगा तो इसका फॉर्मूला तो ऐसे याद हो जाएगा, dy बटा dx, हर सवाल में 10 एकदम याद कर लीजिए ऊपर से नीचे तक कि इसमें 10 मानेंगे, पूरा का पूरा लेसन खत्म। बस 2 सवाल हमारा और रह गया है, बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिए। 10 इसमें भी इसलिए माने हैं क्योंकि ये भी 10 के रूप में ही अंदर वाला हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है। 2 प्रश्न और इसमें हो सकता है तो कहीं अलग मानना जाएगा। देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं बाबू, आप लोग कहिएगा जा सर आप तो खाली पढ़ाते ही रहते हैं, कुछ हंसाते उतार है ये नहीं है, तो कैसे होगा, मन नहीं हमारा लगेगा। तो देखिए पढ़ाई बाबू एक तपस्या होता है, अगर आप इसको अच्छा तरीका से तपस्या करते देखे हैं ऋषि मुनि को कि नहीं, फिल्म उल्म में देखे, हम भी फिल्म में देखे, आजकल का तो बाबा मिलवे नहीं करता है, को सही मिलता है? तो तपस्या जैसे करता है, पढ़ाई एक तपस्या है ना। अब इसको आराम से बैठ के और बनाइएगा सीखिएगा तभी ये हो पाएगा, और वो लंबे समय तक याद रहेगा। आजकल के बाबा सबको देखिएगा भोर में आपको चंदन कर देगा लगा के, सब कहेगा कि हम साधु हैं, लेकिन वो साधु वास्तव में रहता नहीं है ना। तो तपस्या कीजिए। पहले हम जो मूवी के हिसाब से देखे हैं, बहुत समय तक लंबे समय तक तपस्या करता था भगवान प्राप्त करने के लिए। 14 नंबर सवाल को चलिए चलते हैं। y इज इक्वल टू आपका आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए किसको हम लोग क्या मानेंगे तो ये आ जाएगा अंदर वाला। देखिए तो जरा, सबसे मुख्य बात ये है बाबू कि ये किस चीज फॉर्मूला पर बैठेगा इतना। तो 10वां मेरे हम लोग भाई एक फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। अगर यहां से हम लोग निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा, या साइन बराबर भी मान सकते हैं और कॉस बराबर भी मान सकते हैं। लेकिन चूंकि हम साइन में एक फॉर्मूला पढ़े हुए बाबू साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ना बाबू साइन में फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हो सके तो हम अंदर में उधर साइन को ही मान लेंगे ना, तो हमको कॉस के रूप में आ जाएगा
तो चलिए हम लोग यहाँ मानेंगे, इसमें 10 नहीं मानिएगा, आप जहाँ ऊपर से देखते आए हैं तो कहिएगा 100 में तो सर 10 माने दी, हो में 10 मान लेते, 10 मानिएगा तो बनबे नहीं करेगा। इसमें एक्स बराबर मानेंगे हम लोग साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ से थीटा बराबर क्या आएगा बोलिए, साइन इनवर्स एक्स। हाँ आप इसको कॉस भी मान सकते हैं, साइन या कॉस मान लीजिएगा कि देखिए चूंकि इधर कॉस में भी तो उस तरीका का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। और चलिए मान बैठाते हैं रे भाई, y बराबर साइन इनवर्स 2 एक्स के बदला बताइए साइन थीटा, कॉस भी बैठाइएगा तो फिर मिल जाएगा आपको, इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। ये देखिए किसके बराबर आ जाएगा, यहां से ये स्क्वायर चलेगा तो रूट उस पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा के बराबर, या y इज इक्वल टू आपका साइन इनवर्स, ये किसके बराबर आ जाएगा बताइए, साइन 2 थीटा के बराबर, या y इज इक्वल टू ये देखिए ये इतना इतना कंप्लीट बचेगा 2 थीटा, मान इसमें हम लोग पुट कर देंगे, रख दीजिए। ये सब चीज समझते हैं आप लोग हैं, अच्छा से बन रहा है ना, हो रहा है ना, दिखाइए कि नहीं। अब हम लोग देखिए चलते हैं, y इज इक्वल टू 2 थीटा है ना, तो थीटा के जगह जो चीज था वो हम लोग बैठा देंगे, अब 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब यही चीज में थोड़ा सा बदला है, तो डिफरेंशिएशन करेगा तो डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा, 2 अलग हो जाएगा, डी साइन इनवर्स एक्स बटा क्या हो जाएगा डी एक्स, डी वाई बटा आपका आ जाएगा डी एक्स 2, और साइन का सभी विद्यार्थी जानते हैं 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ फाइनली इसका आंसर मिल जाएगा 2 बट्टे रूट अंडर 1 माइनस क्या चीज स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इस सवाल को आप दो तरीका से बना सकते हैं, आप यहाँ साइन के बदला कॉस भी रखिएगा तो आंसर प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से इसको सीख जाइए फटाफट, एक क्वेश्चन और हमारा बच चुका है बाबू, हम लोग समझेंगे फिर आगे हम लोग चलेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो बाबू पसंद आए तो इनको अच्छे तरीका से समझिए, देखने का प्रयास कीजिए, आप इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या लास्ट इस चैप्टर का समझने का प्रयास करेंगे, बहुत सुंदर और आसान तरीका से हम समझाने का प्रयास किए हैं, बिल्कुल गांव देहात के तरह एकदम। आप अगर गांव से भी पढ़ रहे हैं, आप गरीब हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इस तरीका से हम बता रहे बाबू कि जो विद्यार्थी मान लीजिए जो ग्रामीण जीवन का स्टूडेंट है, वो भी उनको फीलिंग नहीं होगा कि हम गांव से पढ़ रहे हैं। आप मेहनत कीजिए, आप समझ जाइएगा। लास्ट प्रश्न संख्या हम लोग 15 के जानेंगे। y इज इक्वल टू हमारा आ गया सेक इनवर्स 1 बट्टा 2x स्क्वायर घटे कितना 1। अब हम लोग सबसे पहले यहां समझने का प्रयास ये चीज करेंगे कि भाई आखिर इसमें हम माने क्या चीज की ये हमको बन जाएगा, है ना, यही चीज हमको इसमें समस्या आएगा। तो आप लोग अभी एक फार्मूला पढ़े थे बाबू cos 2 थीटा का, कितना फार्मूला पढ़े थे बताइए, 4 फार्मूला। एक हो जाता है आपका cos स्क्वायर थीटा घटे साइन स्क्वायर थीटा, एक हो जाता है cos में लिखेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा घटे 1, साइन में लिखेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। आप इस तीनों में से मिलाइए कि आपको कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा तो बन जाएगा। देखिए तो कहिएगा सर नीचे में थोड़ा थोड़ा हमको मिल रहा है कि अगर हम दूसरा मानेंगे तो चलिए x बराबर मान लेंगे यहाँ पर क्या चीज cos थीटा, यहाँ से बाबू थीटा बराबर मान निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा cos इनवर्स x। अब हम लोग इसमें मान पुट कर लेंगे, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स इंटू 1 बट्टा 2 cos स्क्वायर, देखिए x के बदला में क्या मान लिए cos स्क्वायर थीटा घटे 1। चलिए सेक इनवर्स 1 बट्टा ये किसका आ गया cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा, और 1 बट्टा cos बाबू सब जानते होइएगा क्या होता है, 1 बट्टा cos हो जाता है आपका क्या चीज सेक, cos का उल्टा सेक थीटा, सेक 2 थीटा। ये इतना और इतना आपका कंप्लीट हो गया, y इज इक्वल टू आपका आ गया 2 थीटा,
फटाफट हम लोग सीखते हैं इसको। y बराबर 2, थीटा के बदला हम बता बाबू क्या रखेंगे, cos इनवर्स x। यहाँ हम लोग रख देंगे cos इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा आपका आ जाएगा dx। आप लोग यहाँ पर ना एक स्टेप और ये बात लिख लीजिएगा कि x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, हम अभी आपको बताने के लिए थोड़ा जल्दी में कि यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग जब 12 का जब परीक्षा दीजिएगा तो उसमें आपको बनाना है और यहाँ वो बात लिखिएगा आप लोग। तो 2 अलग हो जाएगा, d cos इनवर्स हो जाएगा आपका और बट्टे आ जाएगा आपका dx, और इसका डिफरेंशिएशन तो सब जानते होंगे, cos है तो माइनस लगेगा। c वाला जब भी कोई चीज आवे ना माइनस लगा दीजिएगा, 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फाइनली इसका आंसर आ जाएगा बाबू 2 माइनस में बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो आज का हमारा 5.3 लेसन था बाबू, उनका सभी प्रश्न हम बता दिए हैं। तो आप लोग इनको समझने का प्रयास कीजिए और इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां नहीं समझ में आता है आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि सर हम ये चीज नहीं समझ रहे हैं, हम उन चीज को सुधार करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। इसको समझिए आप, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।